राजधानी जयपुर में बदले मौसम के मिजाज की तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तो राजधानी जयपुर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और मौसम का बदलता मिजाज हर जगह नजर आ रहा है। पूरी राजधानी जयपुर की बात करें तो तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश होने की खबर भी सामने आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और उसी के साथ राजधानी जयपुर का मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है? हिमाद्री, देखिएगा कि राजस्थान के अंदर लगभग आधे हिस्से से मानसून रिटर्न हो चुका है, कि मानसून की विदायगी हो चुकी है। जो राजस्थान के अंदर इस वक्त जो बारिश का स्पेल चल रहा है, इसको आखिरी मानसून की बारिश का स्पेल कहा जा सकता है, क्योंकि ये रिटर्न मानसून है और रिटर्न मानसून के दौरान जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इन इलाकों के अंदर, इन ज़िलों के अंदर बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर बात की जाए बीते दिन की, तो बीते दिन के अंदर भरतपुर संभाग हो, जयपुर संभाग हो और ख़ासतौर से कोटा संभाग हो, अलग अलग जगहों पे बारिश देखने को मिली। कहीं पे 1 से 2 इंच की ज़्यादा बारिश हुई। चूँकि इन सब के बीच मौसम विभाग की ओर से आज जयपुर शहर के अंदर जो बारिश है उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है, टोंक है, सवाई माधोपुर है और दौसा है। इन जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। संभावना जताई है कि आगामी 3 घंटों तक इसी तरह से जयपुर शहर के अंदर रुक रुक कर बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। फिलहाल राजधानी जयपुर के साथ साथ अलग जो इलाके हैं, पूरे ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे भी बारिश का इसी तरह से दौर जारी है। रुक रुक के बारिश हो रही है, क्योंकि इन सब के भी सबसे अहम बात यह कि जो बारिश हो रही है उसमें तेज़ हवाओं की वजह से आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सेकार मार्ग पे हमारी मौजूदगी है और इस मार्ग पर आप देख सकते हैं कि पिछले 10 मिनट से जो बारिश का दौर है, रिमझिम बारिश का दौर है, वो जारी है। शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। हमारी सबसे अहम बात यह है कि 6 तारीख को, बीती 6 तारीख को जयपुर के अंदर आखिरी बार बारिश हुई थी। उसके बाद कल रात को कुछ जगह पर रिमझिम बारिश हुई, तो फिर अब आज दूसरे दिन भी बारिश का ये दौर जारी रहा। फिलहाल ये बारिश का स्पेल ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। 3-4 दिन तक ये राजस्थान के अंदर मानसून की दस्तक रहेगी और उसके बाद ये मानसून जो है पूरी तरह से राजस्थान से विदा हो जाएगा, क्योंकि एक जो परिसंचरण तंत्र बना है खासतौर से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर, और उसी की वजह से ये बारिश देखने को मिल रही है। जी माधुरी। जी बिल्कुल। और जियाउद्दीन, कहीं ना कहीं बीते 2 से 3 दिन की अगर बात करें तो जिस तरह की गर्मी थी, एक बार फिर से उमस बढ़ने लगी थी, गर्मी बढ़ने लगी थी और उसी बीच बारिश का हो जाना आज, तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है। लेकिन साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने इस मौसम की करवट को लेकर क्या कुछ नया अपडेट जारी किया है? कब तक इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा? माधुरी, देखिए, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से पहले ही संभावना जताई गई थी कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर 18 तारीख के बाद से मौसम के अंदर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। 20 तारीख तक ये रहेगा। ये मानसून का एक छोटा सा स्पेल है, जिसको रिटर्न मानसून कह सकते हैं। रिटर्न मानसून होती है तो तब राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ से वो वापस गुजरता है, तो वहाँ उन इलाकों के अंदर बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो जयपुर शहर के अंदर जिस तरह से जो बारिश हो रही है, इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही संभावना जताई गई थी और जिसका उसी के अनुरूप तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश हो रही है, उससे जो हाल है वो बदल हो पा रहे हैं। चूँकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ये संभावना जताई थी कि आने वाले करीब 1 से 2 दिन तक राजस्थान के अंदर, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश हो सकती है और इस दौरान तेज़ हवाएँ चलेंगी। तेज़ हवाओं की वजह से आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो राजस्थान के अंदर अब तक करीब 700 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि अपने आप के अंदर एक रिकॉर्ड है। 1917 के अंदर इतनी बारिश हुई थी और उसके बाद दूसरी ये सबसे ज़्यादा बारिश, सदी की सबसे ज़्यादा बारिश इस मानसूनी सीज़न के अंदर दर्ज की गई है। जी माधुरी। बिल्कुल। तो एक बार मौसम ने राजधानी जयपुर में करवट ली है और शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सेकार मार्ग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर जो है सड़कें पूरी तरह से भीग चुकी हैं। बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जिया, राजधानी जयपुर की बात करें तो कौन कौन से वो स्थान हैं जहां पर इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, राजधानी जयपुर की बात की जाए तो सांगानेर है, प्रताप नगर है,
ख़ास तौर से वैशाली है और उसके अलावा अलग अलग जो इलाके हैं, परकोटा क्षेत्र है, सिविल लाइन है, सी स्कीम है, सोडाला है, जेलैंड मार्ग है, इस जगहों पे बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कुछ स्थानों पे तेज़ बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल तेज़ बारिश तेज़ हवा के साथ आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल राजधानी जयपुर के अंदर जो ये बारिश का ये दौर है 1 से 2 घंटे तक जारी रहने वाला है। इस दौरान कहीं कहीं पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, अलग अलग ज़िलों के अंदर इसी तरह से जो बारिश है उसका दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन राजधानी जयपुर की बात की जाए तो पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी उस और उमस की वजह से लोगों का हाल बेहाल था। लेकिन आज जो बारिश हुई है उसके बाद से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी और आमजन को उमस से राहत मिलती नजर आएगी। जी माधुरी। जी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, देखिए बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार अगर मानसून की बात करें तो मानसून जमकर जो है प्रदेश में बरसा है और ऐसे में अगर हम लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके मुकाबले इस बार शायद दुगना या तिगुना मानसून जो है बरसा है। उसके क्या कारण रहे? इस बार कुछ अलग तरह का कोई सिस्टम एक्टिव हुआ? चूँकि देखिएगा कि इस बार क्योंकि मानसून जब एक्टिव हुआ था, शुरुआत के अंदर ये कहा जाता है कि जून के महीने में जब मानसून एक्टिव होता है तो उस वक्त जो परिस्थितियां थी पूरी तरह से अनुकूल थी। आईएमडी की ओर से भी ये संभावना जताई गई थी कि पूरे देश भर के अंदर सामान्य से 108% बारिश हो सकती है और वो इस बार देखने को भी मिली। फिलहाल अगर मानसून की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो मानसून है पूरी तरह से मेहरबान रहा। चूँकि सबसे पहले जो मानसून की दस्तक हुई जो तय तारीख होती है उसकी 25 जून होती है, लेकिन उससे पहले ही मानसून ने 18 जून को राजस्थान में दस्तक दी। तय समय से 1 हफ्ते पहले राजस्थान के अंदर मानसून आया और तब से लेकर अब तक लगातार सितंबर के महीने तक मानसून की झमाझम बारिश प्रदेश के अंदर देखने को मिली और नतीजा ये रहा कि जो 435 mm राजस्थान में औसत बारिश है उसके मुकाबले अब तक 702 mm बारिश राजस्थान के अंदर दर्ज की जा चुकी है, जो कि अपने आप के अंदर एक रिकॉर्ड है। पिछले 100 सालों में राजस्थान के अंदर इतनी बारिश कभी देखने को नहीं मिली जिस तरह की बारिश इस बार मानसून के दौरान राजस्थान के अंदर देखने को मिली है। चूँकि हालात हमने देखे कि प्रदेश के कई ज़िले ऐसे थे जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट के अंदर आ गए थे, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। अधिकांश बांध, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश के जो करीब 85% बांध ऐसे थे जो पूरी तरह से भर चुके हैं। चाहे राजधानी जयपुर की लाइफलाइन बिसलपुर की बात की जाए तो बिसलपुर एक बार फिर से 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, क्योंकि 2019 में जब बिसलपुर के बांध के गेट खोले गए थे तो 60 दिन से ज़्यादा बिसलपुर बांध के गेट खुले हुए थे। लेकिन इस बार जो बिसलपुर बांध के जो गेट है करीब 58 दिन हो चुके हैं, लगातार पानी की निकासी की जा रही है। कैचमेंट एरिया के अंदर बारिश हो रही है, पानी की आवक हो रही है, तो ऐसे के अंदर तमाम जो छोटे बड़े बांध हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं। जो वाटर लेवल है कह सकते हैं ना, जो वो ज़मीन जो जल है जो उसका जो वाटर लेवल ऊंचा आ चुका है, काफ़ी हद तक उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो जिले डार्क जोन के अंदर शामिल थे वहाँ पर जो भूमिगत जल है उसके अंदर सुधार देखने को मिला है। तो फिलहाल इस बार की जो बारिश है ज़ियाउद्दीन, और हवाओं का असर कितना तेज है ये आपके छाते को देखकर भी समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।